जय श्री राम। आज हम जानेंगे भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं और क्या उस दिन नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन यदि भक्त अपनी भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिए तो समझिए कि सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और जीवन की जितना भी परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि के दिन ही सिर्फ प्रसन्न करने से भगवान को। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिरों में भीड़ जमा होने लगती है भक्तों की और भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। तो इसी कड़ी में कई लोग पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन पूजन पाठ में लगा देते हैं, तो कई लोग रुद्राभिषेक भी घर में कराते हैं या मंदिर में। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए, तभी ही भगवान शंकर की पूजा का फल मिलता है। और इस दिन बेलपत्र भी चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना बेलपत्र के भगवान शंकर जी प्रसन्न जल्दी नहीं होती है और बेलपत्र चढ़ाने से धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। तो इन दोनों बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और कुंवारी कन्याओं को भी इस दिन व्रत करने से मनोकूल वर की प्राप्ति भी होती है और विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है सिर्फ महाशिवरात्रि व्रत एवं पूजन करने से। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के 9 ग्रह जितने दोष उत्पन्न करते हैं वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। विशेष रूप से चंद्र जनित जितने रोग होते हैं या दोष जो भी हो वो सब दूर हो जाते हैं, जैसे मानसिक अशांति, माँ के सुख में कमी और माँ के सुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध अच्छा न होना, मकान वाहन भूमि जिस भी चीज़ में दिक्कतें उत्पन्न हो रही हो, तो उस दिन ये सब पूजन करके अपने जीवन में सफलता जरूर पाएं। और हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्म, कुष्ठ रोग, नजला, जुकाम, श्वास रोग, कफ, निमोनिया संबंधी रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है और साथ ही समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसलिए इस दिन चंद्र दोष को दूर करने के लिए विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए केवल तांबे या पीतल के ही लोटे का इस्तेमाल करें, स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ में इसे बजाना और इससे जल देना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो व्रत करें, यदि व्रत ना कर सके तो सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, तमसिक चीज़ों से दूरी बनाएं। महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय वस्तुएं जरूर चढ़ाना चाहिए, जैसे भांग अर्पण करने से घर परिवार में अशांति बनी रहती है और जो भी प्रेत बाधा होता है या चिंता जो भी होती है सब दूर हो जाती है। और बेलपत्र चढ़ाने से मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। और महाशिवरात्रि के दिन मंदार के पुष्प सिर्फ अर्पित कर देने से नेत्र एवं हृदय रोग जो होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का पुष्प एवं धतूरा फल चढ़ाने से जीवन में जितने विषैले चीज होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, या जो भी दवाओं द्वारा रिएक्शन होता है शरीर में उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और जितना हो सके जहरीले जीव जंतु होते हैं उनसे भी तो मुक्ति मिल ही जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र भी चढ़ाने चाहिए, इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है, साढ़े साती से, मार्केट से तथा शनि अशुभ ग्रह हो या गोचर में हानि पहुंचा रहे हो तो शुभ फल देने लगते हैं, इसीलिए इस दिन शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर जी को तांबे के लोटे में जल एवं गुड़ मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। और वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए दोनों जोड़े यानी पति पत्नी को शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना चाहिए, इससे जीवन में मधुरता आती है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित हो तो उनसे मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। और कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब है तो महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती जी की पूजा करें और पूजन के बाद 7 कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए। और कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक करना चाहिए, इससे शुक्रदेव शीघ्र ही अनुकूल फल देने लगते हैं। यदि कुंडली में शनि ग्रह से पीड़ित हो तो महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से भी अभिषेक करना चाहिए। और राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए
इस दिन जल में 7 दाना जौ मिलाकर ही शिव जी को अभिषेक करना चाहिए एवं केतु ग्रह से उनके दुष्परिणाम से मुक्ति पाने के लिए जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक इस दिन करना चाहिए। इससे पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है और ग्रह भी अनुकूल फल देने लगते हैं। और कुंडली में चंद्र दोष को शांत करने के लिए इस दिन कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग के। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी को केसर पहले चढ़ाएं और उसके बाद केसर को अपने नाभि और माथे पर लगाएं। इसका तिलक करें माथे पे। इसी से गुरु ग्रह मजबूत हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन इन चमत्कारी उपायों को अपनाकर अपने जीवन के सारे परेशानियों को अलविदा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।